हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं बहुत दिनों बाद उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें दोस्तों आपका होने वाला है 50 प्रश्नों का टेस्ट, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य क्षेत्र में सिद्ध, यक्ष, दानव, गंधर्व, दैत्य आदि जातियों के निवास की पुष्टि किस स्रोत से ज्ञात होती है। चार ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने। इसका से उत्तर हो जाएगा पुराणों में दोस्तों ये मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद भी है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख दोस्तों मिलता है ऋग्वेद में, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें इस क्षेत्र को यानी कि उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा पुराणों में। एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था कि ऋग्वेद में संधि कौन सी है, तो ऋग्वेद में दोस्तों संधि कौन सी है पूछा गया था, तो इसका संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद, तो ये भी याद रखेगा। और इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। तो हिंदी भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उत्तराखंड भी पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस चंद शासक के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका से उत्तर हो जाएगा जगत चंद के काल को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्ण काल। याद रखेगा, जगत चंद जग्गू के कार्यकाल को कहा जाता है। और जगत चंद दोस्तों बैठा था गद्दी पर 1708 से लेकर 1720 तक, ये भी आपको याद रखना है। देवी चंद दोस्तों इसे कहा जाता है चंद वंश का तुगलक इसे कहा जाता है। और कल्याण चंद्र चतुर्थ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में है। कल्याण चंद चतुर्थ के समय दोस्तों 1743 से लेकर 1745 के बीच में कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बाज बहादुर चंद भी दोस्तों ऑप्शन में है। बाज बहादुर चंद को शाहजहां ने बहादुर, या जो ये बहादुर लगा हुआ है इसके नाम के आगे यहाँ पर, ये जो बहादुर है या जमींदार की उपाधि दी थी शाहजहां ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बातू बातू में नामक टीवी कार्यक्रम से कौन संबंधित था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत एक ऑप्शन आप हटा सकते हैं, बाकी तीन ऑप्शन आपके सामने। हिमानी शिवपुरी, इनका संबंध फिल्म से है, उत्तराखंड की है। मृणाल पांडे, गौरा पंत शिवानी, ये होने को सभी उत्तराखंड के ही हैं। इसका से उत्तर होगा दोस्तों मृणाल पांडे। बातू बातू में नामक टीवी कार्यक्रम से कौन संबंधित था दोस्तों, ये मृणाल पांडे। ये दोस्तों जो गौरा पंत शिवानी है, इन्हीं की दोस्तों ये पुत्री हैं मृणाल पांडे, ये भी आपको याद रखना है। मृणाल पांडे की दोस्तों जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे आदमी जो मछुआरा नहीं था, चोर निकल कर भागा, ये भी दोस्तों किसकी है, मृणाल पांडे की है। गौरा पंत शिवानी का दोस्तों जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा था आयोग ने। 1923 में इनका जन्म हुआ था, राजकोट गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है। 20 कन्या 14 फेरे, ये सभी दोस्तों रचनाएं हैं गौरा पंत शिवानी की। इसका से उत्तर हो जाएगा बातू बातू में नामक टीवी कार्यक्रम से कौन संबंधित था, मृणाल पांडे। अगला प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। प्रैक्टिस दोस्तों यहाँ पर आपकी जबरदस्त होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों यूके SSC वीडियो का भी दोस्तों एग्जाम होगा, और वहाँ दोस्तों आपको बताया कि यूके PSC में जिस तरह के उत्तराखंड के प्रश्न मिलते हैं, जिस तरह के हिंदी के मिलते हैं, वहाँ दोस्तों लेवल जबरदस्त रहता है यूके SSC में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तीन ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, एक ऑप्शन दोस्तों गलत होगा। गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण मित्र पुरस्कार, दोस्तों अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी है तो ये सभी प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला, 2007 में मिला। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि रौण सेरा गांव, दोस्तों पौड़ी, बिल्कुल सही है। मेजर शैतान सिंह का संबंध 11वीं बटालियन, दोस्तों ये यहाँ पर गलत है। मेजर शैतान सिंह का दोस्तों जो संबंध था वो था 13वीं बटालियन से, ये आपको याद रखना है। और आपको एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस कुमाऊं रेजिमेंट से था, किस बटालियन से था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मेजर सोमनाथ शर्मा, क्योंकि ये प्रश्न यूके PSC ने पहले पूछा हुआ था, ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी IMA की स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1932, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और IMA की स्थापना कब हुई थी 1 नंबर के लिए, ये भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 13वीं बटालियन होगा, याद रखेगा।
अगला प्रश्न है, पवार शासन में आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था। आय व्यय का प्रमुख अधिकारी, अब दोस्तों वकील तो होगा नहीं। चणू दोस्तों जो थे ये संदेश वाहक थे, चणू जो थे, और फौजदार आप कह सकते हैं कि जो सेना का अधिकारी होगा एक सैन्य अधिकारी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पवार शासन काल में आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था, ये होता था दीवान। अगला प्रश्न है, निम्न में से जौहार क्षेत्र में प्रचलित कौन सा आभूषण संबंधित अंग के साथ सही सुमेलित नहीं है। यहां पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा एक असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। अतरदान दोस्तों ये कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। पुलिया पैर में, बिल्कुल सही है। पंचमणि गला, ये भी सही है। बुजनी दोस्तों ये नाक में नहीं पहना जाता है, बुजनी दोस्तों पहना जाता है, नाक में नहीं दोस्तों ये पहना जाता है कान में। बुजनिया तुगा दोस्तों ये पहना जाता है कान में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है उत्तराखंड की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों हो जाएगा 69.77%। बाकी दोस्तों जो जितना बचता है, जैसे बाकी जो बचता है 30.23%, इतनी दोस्तों जो जनसंख्या है ये है नगरीय जनसंख्या। ये भी आपको याद रखना है, ग्रामीण इतनी होगी, जो बाकी जो बचेगी वो दोस्तों नगरीय जनसंख्या होगी। और एक और प्रश्न यहाँ पर आता है, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है या देश में कौन सा स्थान है नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का, तब दोस्तों आप बताएंगे 20वां स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा कौन से क्रम की राज्यपाल थी। दोस्तों ये चौथे नंबर की। पहले दोस्तों कौन, सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत के बाद सुदर्शन, सुरजीत सुदर्शन, उसके बाद BL जोशी, उसके बाद मार्गरेट अलवा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद अजय कुरैशी, के पॉल, बेबी रानी मौर्य, उसके बाद जो भी तो वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी आपदाओं से बचने के लिए हिलसाइड सेफ्टी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों ये रैमजे के समय किया गया था, सर हेनरी रैमजे के समय किया गया था 1867 में। तो ये आपको याद रखना है, हेनरी रैमजे के समय हुआ था 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन। इसके अलावा दोस्तों रैमजे के समय ही तराई इम्प्रूवमेंट फंड, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना ये भी हेनरी रैमजे के समय हुई थी 1883 में। ये भी आपको याद रखना है। और कई बार दोस्तों ये प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ये थे सर हेनरी रैमजे। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1867 में। 1880 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है। 18 सितंबर 1880 को दोस्तों नैनीताल में भयंकर दोस्तों भूस्खलन हुआ था और इसमें 151 लोग जिंदा दफन हो गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, खैर ये तो अलग चीज़ है, ये भूस्खलन भी याद रखेगा क्योंकि कई बार प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत कटोच। तो ये आपको याद रखना है। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदीलाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत कटोच। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो थलैया सागर दोस्तों पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है, ये है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सूचना आयोग का गठन कब किया गया। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। उत्तराखंड सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 3 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। उत्तराखंड सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को। पहले अध्यक्ष थे RS टोलिया, ये भी आपको याद रखना, RS टोलिया पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में है ममगई। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों तब से लेकर ये चल रहा है, अभी भी दोस्तों ये खैर निर्माण कार्य तो शुरू नहीं हुआ है। ये दिया गया था मार्च 2012 में। याद रखेगा, टनकपुर से लेकर बागेश्वर दोस्तों रेल यहाँ भी आएगी, तो मार्च 2012 में दोस्तों इसको
राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2012। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के लिए जबरदस्त प्रश्न दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आएंगे। बाकी यूके पीएससी में दोस्तों जैसे आएगा कि यूके पीएससी में दोस्तों आ सकते हैं, जैसे सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है दोस्तों इस तरह से प्रश्न आ जाए कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1 नंबर के लिए। प्रश्न दोस्तों कैसे भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सब कुछ सिलेबस के अनुसार ही है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र दोस्तों ये 2005 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 21 सितंबर 2005 बिल्कुल सही है। आरोही परियोजना 2002 में आई थी, ये भी सही है। और बहुत से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर 2006 टिक कर दिया होगा, जो कि 1 नंबर उनसे बहुत दूर चले जाएगा और 0.25 भी बहुत दूर चले जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। दोस्तों ये कब बना था, ये बना था उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। दोस्तों ये कब बना था, 21 फरवरी 2005 को। तो 2006 में दोस्तों ये नहीं बना था। 2006 में दोस्तों जो आपके मन में आ रहा होगा उसकी डेट दोस्तों है 2 फरवरी 2006 को उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 2 फरवरी 2006 को। तो अंतर है, सभी मैंने आपको बता दी है, याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ए वाला नहीं है। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इसकी स्थापना होती है 21 फरवरी 2005 को। अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है किस कत्यूरी शासक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत देव ने दोस्तों ये की थी, ये आपको याद रखना है। बसंत देव या वासुदेव, यही दोस्तों कार्तिकेय वंश का संस्थापक दोस्तों यही था, बसंत देव वासुदेव, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम ऐतिहासिक दोस्तों राजवंशी से कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बसंत देव ने दोस्तों जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था, ये प्रश्न भी याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अठोड़ मेला किस क्षेत्र में लगता है। अब दोस्तों आप सभी को पता है उत्तरकाशी में लगता है, लेकिन क्षेत्र यहाँ पर आपको बताना है यमुना घाटी, टॉन्स घाटी, भागीरथी घाटी या भिलंगना घाटी। अब भिलंगना दोस्तों कर नहीं सकते हम, अब इन तीनों में से दोस्तों एक उत्तर हो सकता है। तो जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है अठोड़ मेला किस क्षेत्र में लगता है, तो ये लगता है यमुना घाटी में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जीडीपी की तर्ज पर किसकी शुरुआत की गई। दोस्तों ये की गई है जीईपी की। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। जीईपी की दोस्तों फुल फॉर्म आ सकती है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। इसकी दोस्तों शुरुआत की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जीडीपी की तर्ज पर जीपी, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक साथ आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। दोस्तों लोक सेवा आयोग कब बना था, यूकेपीएससी 2001 में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, देहरादून में ही है। हिमालय संग्रहालय दोस्तों यहाँ पर देखिए 2006 लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। हिमालय संग्रहालय दोस्तों ये कब बना था, ये दोस्तों बना था दोस्तों ये नैनीताल में है हिमालय संग्रहालय। 15 नवंबर 1987 को दोस्तों बना था हिमालय संग्रहालय। और उत्तरकाशी में दोस्तों संग्रहालय है, वो बना था हिमालयन है, वो हिमालयन संग्रहालय, वो दोस्तों बना था 1965 में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी ऑप्शन नंबर डी लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल के पास है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा एक जिला 2 उत्पाद योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों कब शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक जिला 2 उत्पाद योजना की दोस्तों ये हुई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 12 जुलाई 2022 को दोस्तों इसी साल हुई थी, याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों 2 बुग्याल हैं, ये आपको बताने हैं कि ये किस जनपद में है। डांग खर्क व कोरा खर्क बुग्याल किस जनपद में है, ये यहाँ पर आपको बताना। दोस्तों ये बुग्याल है कहाँ, चमोली में है, याद रखेगा। डांग खर्क व कोरा खर्क बुग्याल ये हैं चमोली में। बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल दोस्तों ये भी कहाँ है, चमोली में है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों संस्कृति, दोस्तों जो उत्तराखंड की संस्कृति है, ये भी दोस्तों यूकेपीएससी ने सिलेबस में दिया हुआ है। बाकी यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर से बनते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से कौन सा विकल्प प्रमुख संस्कार गीतों की श्रेणी में आता है। शकुनाकर भी आता है, न्यूत्रणो भी आता है, दोनों दोस्तों आते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। वहीं दोस्तों हम बात करें गढ़वाल में,
गढ़वाल में दोस्तों संस्कार गीतों को मांगल या शकुन गीत कहा जाता है। और वहीं दोस्तों भोटिया लोगों की बात करें, ये दोस्तों इनको सौगुना कहते हैं। जो शकुन गीत है इनको, जो संस्कार गीत है इनको सौगुना कहते हैं भोटिया लोग। तो इसका सही उत्तर होगा, कुमाऊं पूछा गया था, शकुनाकर भी कहते हैं, न्यूट्रलो भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार किस मद में व्यय का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। वेतन, भत्ते, मजदूरी, ऑप्शन है पेंशन, ब्याज या लाभांश, अनुदान, सब्सिडी। तो इसका सही उत्तर होगा वेतन, भत्ते, मजदूरी, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2022-23 के अनुसार किस मद में व्यय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा वेतन, भत्ते एवं मजदूरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा एपण इंपोरियल कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ बनाया जाएगा? देहरादून में। ऐपण गढ़ दोस्तों कहा जाता है मीनाक्षी खाती को, ऐपण गढ़ दोस्तों कहा जाता है मीनाक्षी खाती को, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासक भूदेव के लेख में तराई क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जय कुल भुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। कत्यूरी शासक भूदेव के लेख में तराई क्षेत्र के लिए जय कुल भुक्ति का नाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न एक पूछा गया था पुलिस परीक्षा में। जुलाई 2021 में उत्तराखंड सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में भू कानून को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई? दोस्तों ये बिनसर ईयर बुक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष कुमार की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ है। याद रखेगा, जुलाई 2021 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा भू कानून को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है सुभाष कुमार की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, पूर्वासी पत्रिका जो कि अल्मोड़ा से निकलती थी, अभी भी निकलती है, यह किस प्रकार की है? दोस्तों ये वार्षिक है, वार्षिक यानी कि साल में एक ही बार प्रकाशित होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास लिखा? दोस्तों ये लिखा अंग्रेजी में, तभी दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 2014 में हरीश रावत के समय, ये भी आपको याद रखना है। 2014 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना और आई थी जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तीलू रौतेली पेंशन योजना। तीलू रौतेली पेंशन योजना दोस्तों ये कब आई थी? 1 अप्रैल 2014 को आई थी, ये भी लगे हाथ याद रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, त्यूनी पलास्क जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है? त्यूनी दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों देहरादून में है, तो ये हो जाएगा टॉन्स पर है और देहरादून में। अगला प्रश्न है, लहचारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो लहचारी दोस्तों ये हो जाएगा थारू, थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर ए लहचारी थारू। और थारू की दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों आबादी वाली जो जनजाति है वो है थारू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहचारी नृत्य, ये हो जाएगा थारू। ये आपको याद रखना है। दिवाली को दोस्तों ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं और होली पर दोस्तों ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं थारू जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1973 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1973 में। पर्वतीय राज्य परिषद दोस्तों ये भी आपके मन में आ रहा होगा, पर्वतीय राज्य परिषद दोस्तों ये इसका गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था, रामनगर में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, द्वि व त्रि प्रकार मुद्रा किन शासकों की थी? दोस्तों ये थी योधेयों की, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। द्वि व त्रि प्रकार मुद्रा दोस्तों ये योधेय शासकों की थी। योधेय दोस्तों ये कुड़िंदू के समकालीन थे और इनकी दोस्तों जो मुद्राएं हैं योधेय शासकों की, एक तो दोस्तों मिली है कालोडांडा से यानी कि लैंसडाउन से मिली है, और एक दोस्तों मिली है जौनसार बाबर से, जौनसार बाबर देहरादून। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा योधेय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में मैग्नेसाइट प्राप्त होता है? चमोली में भी, बागेश्वर में भी, पिथौरागढ़ में भी, अल्मोड़ा में भी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, इन सभी में होता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में आर्य समाज द्वारा जनेऊ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1913 में, 1913। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वैतरणी कुंड का संबंध किस जिले से है? दोस्तों एक कुंड आपने परीक्षा में पढ़ा होगा, वहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। तो वैतरणी कुंड दोस्तों ये कहाँ है? ये है चमोली में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? दोस्तों ये शुरू कब हुई थी? 27 दिसंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर बी, चार धाम राजमार्ग विकास योजना। 889 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। 12,000 करोड़ रुपए का दोस्तों इसके लिए बजट था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आपके चार प्रश्न तैयार होने वाले हैं एक ही ऑप्शन के साथ। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ या कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ दोस्तों ये कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को दोस्तों नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है हरगोविंद पंथ को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल पेंटिंग 1969 में प्रकाशित बैरिस्टर मुकुंदलाल, बिल्कुल सही है। गोविंद बल्लभ पंथ को भारत रत्न कब मिला? तो 26 जनवरी 1957, ये भी बिल्कुल सही है। अभी तक एकमात्र व्यक्ति उत्तराखंड के जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव औली को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई। दोस्तों ये की गई थी 2001 में। जबरदस्त प्रश्न है, 2001 में दोस्तों की गई थी, याद रखेगा। औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2001 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले वन हैं। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक वन दोस्तों किस प्रकार के मिलते हैं? दोस्तों ये मिलते हैं मध्यम सघन वन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उत्तराखंड में दोस्तों कुल वन क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ये है 24,305 वर्ग किलोमीटर है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि उत्तराखंड में कुल वन एवं वृक्षादन दोस्तों कितना है, तब दोस्तों आपका उत्तर बदल जाएगा। 25,306 वर्ग किलोमीटर दोस्तों उत्तराखंड में वन एवं वृक्षादन है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले कौन से वन है? दोस्तों ये है मध्यम सघन वन दोस्तों उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ये है लगभग 12,000 के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सरोला सभा का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1904 में तारादत्त गैरोला के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। 1904 में सरोला सभा का गठन किया गया था तारादत्त गैरोला के द्वारा। गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में, ये भी तारादत्त गैरोला के द्वारा। इसका से उत्तर हो जाएगा सरोला सभा 1904, तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न है, प्रेम प्रकाश मुनि उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से दोस्तों जाना जाता है इंद्र सिंह नयाल को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। प्रेम प्रकाश मुनि उपनाम से इंद्र सिंह नयाल। तपोभूमि गढ़वाल शिवानंद नौटियाल की दोस्तों पुस्तक है, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, याद रखेगा। जबरदस्त प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बताना है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। मंसूर ताल दोस्तों टिहरी में है, बिल्कुल है। राजकीय विधि कॉलेज दोस्तों गोपेश्वर चमोली में है। मकर वाहिनी गंगा मंदिर दोस्तों ये हरिद्वार में है। तिधुरी ताल दोस्तों ये उत्तरकाशी में नहीं दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग में ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बागी टिहरी किसकी रचना है? दोस्तों ये है विद्यासागर नौटियाल की है। बागी टिहरी की कहानियां ये भी विद्यासागर नौटियाल की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 11 बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। अब मोहन सिंह मेहता दोस्तों आपको नहीं करना है, ये दोस्तों पहले जेल जाने वाले व्यक्ति थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर त्यागी। दोस्तों इनको कहा जाता है देहरादून का सुल्तान, इन्हें कहा जाता है महावीर त्यागी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य में स्थित चारू धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सी? दोस्तों ये क्रम यहाँ पर आपको बताना है। यूके SSC हो, यूके PSC हो, सभी दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को पूछते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए। समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। अब दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ दोस्तों सब कुछ ये लगभग आपको पता होगा 35-84 इसकी ऊंचाई है दोस्तों। एक ही ऑप्शन अंत में है केदारनाथ, तो एक ही ऑप्शन से दोस्तों हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया है। खैर यहाँ पर दोस्तों हम सभी की ऊंचाई देख लेते हैं। गंगोत्री की दोस्तों ऊंचाई है 3048 मीटर। बद्रीनाथ की दोस्तों है 3133 मीटर। यमुनोत्री की दोस्तों ऊंचाई है 3235 मीटर। केदारनाथ की दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी 3584 मीटर। अगला प्रश्न है, और उत्तराखंड में दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है वह है तुंगनाथ दोस्तों, वो है रुद्रप्रयाग में 3680 मीटर दोस्तों उसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, घुघुतिया का वैज्ञानिक नाम क्या है?
दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभार, जैसे भांग का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया था, रिंगाल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा चुका है। इसी तरह दोस्तों घुघुतिया, दोस्तों जो घुघुतिया पक्षी है इसका भी दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिपिलोलेपिया चाइनेसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है। दोस्तों यह है अल्मोड़ा में, कोसी कटारमल अल्मोड़ा में है। 1987 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है ललित पांडे के द्वारा। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया। दोस्तों ये देहरादून में खोला गया है, बाकी एक ही ऑप्शन है, तो डालन वाला में खोला गया है। बाकी दोस्तों वाला आपको बहुत देखने को मिलेंगे देहरादून में। इसका सही उत्तर होगा डालन वाला में खोला गया देहरादून में राज्य का पहला बाल मित्र थाना। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा विंसर ईयर बुक में, और सीधे सीधे दोस्तों परीक्षा में आने की इसकी प्रबल संभावना है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। 2011, 2017, 2019, 2021। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ, इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।